Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। चोरी के 5 अदद मोटरसाइकिल के साथ 3 वाहन चोर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने अपराध समीक्षा गोष्ठी में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। पोखरी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनवाए गए मकान को प्रशासन ने करवाया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ कुशीनगर के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। दुग्गी क्रिकेट प्रतियोगिता में मथौली ने नारायणपुर को किया पराजित। मधुर साहित्य लक्ष्मीगंज की 71वीं कवि गोष्ठी सम्पन्न। समौर बाजार में चल रहे श्री राम कथा में दीदी स्मिता ने सुनाई राम विवाह की कथा और परसोना बुजुर्ग में हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरया सुजान पुलिस टीम के द्वारा लतवा चट्टी के पास से 3 अभियुक्तों भोला यादव पुत्र जगत यादव साकिन सिसवा अव्वल थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, मन्नू तिवारी पुत्र स्वर्गीय बीजू तिवारी साकिन मठिया श्रीराम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, हेमंत तिवारी पुत्र कन्हैया तिवारी साकिन मठिया श्रीराम थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर चोरी की 5 अदद मोटरसाइकिल तथा उनके कब्जे से 3 अदद चाकू बरामद किया गया। बरामदगी तथा गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। बरामदगी में यूपी 57 U 6739 स्प्लेंडर प्रो, यूपी 57 T 0019 HF डिलक्स, यूपी 57 H 2496 स्प्लेंडर प्रो, एक अपाची मोटरसाइकिल तथा एक HF डिलक्स, 3 अदद प्रतिबंधित आकार का चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह थाना तरया सुजान, उप निरीक्षक सुनील कुमार सिंह, उप निरीक्षक दीपक सिंह, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल राम नयन आर्य, कांस्टेबल दिनेश चौरसिया, कांस्टेबल प्रशांत यादव, कांस्टेबल दिवाकर यादव शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह के द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों के साथ ऑनलाइन अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई, जिसमें उनके द्वारा अपराध आंकड़ों का अवलोकन करने के पश्चात जनपद में शांति व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात भूमि विवाद संबंधित प्रकरणों में राजस्व कर्मियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए मामले का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने, प्रत्येक थाने पर बीटवार ग्राम मोहल्ला चुनाव एवं भूमि विवाद संबंधी रजिस्टर बनाए जाने एवं उस गांव के पूर्व के विवादों वर्तमान की समस्याओं का विवरण दर्ज किए जाने, थाने पर प्राप्त लिखित मौखिक शिकायतों में विवादों के प्रकरणों को छांटकर उनके प्रविष्टि रजिस्टर को बनाए जाने तथा प्रकरणों में धारा 107, 116 CRPC के अंतर्गत पाबंद कराने की कार्रवाई बृहद स्तर पर करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन, बिक्री तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण लगाने, अवैध शस्त्र फैक्ट्री के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने, टॉप 10 अपराधियों पर सतर्क नजर रखने, गैंगस्टर NSA गुंडा एक्ट में कड़ी कार्रवाई करने, चोरी, लूट, नकबजनी व वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए घटित घटनाओं का अतिशीघ्र अनावरण करने, वांछित अभियुक्तों को जिला बदर NVW के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने, बालिकाओं तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। लंबित विवेचनाओं विशेषकर अनावरित अभियोग के शीघ्र निस्तारण, वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता से अच्छा बर्ताव, आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक प्रभावी बनाए जाने, जनता द्वारा दिए गए शिकायती पत्रों को लंबित जन शिकायतों एवं IGRS प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। नवसृजित नगर पंचायत सुकरौली में शामिल ग्राम पंचायत पिपरा उर्फ तितला में रविवार को पोखरी की जमीन पर बने अवैध मकानों को तहसील प्रशासन ने JCB मशीन की सहायता से पूरी तरह से ध्वस्त कराकर पोखरी की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। प्रशासन की कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। हाटा तहसील के पिपरा उर्फ तितला निवासी नर्मदा कुमार पुत्र प्रहलाद गांव की पोखरी राज्य नंबर 221 की जमीन पर गांव के कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मकान बनाकर कब्जा कर लिए जाने की शिकायत तहसील एवं जिला प्रशासन से की गई थी। शिकायतकर्ता निराश होकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुंचकर पोखरी पर हुए अवैध अतिक्रमण हटवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 30 अक्टूबर 2020 को SDM हाटा को आदेश पारित कर 3 माह के भीतर पोखरी की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराने का निर्देश पारित किया। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पारित आदेश व निर्देश पर रविवार को पिपरा उर्फ तितला में पहुंचे SDM हाटा प्रमोद कुमार त्रिपाठी, तहसीलदार हाटा शुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा, नायब तहसीलदार योगेंद्र पांडे, राजस्व कर्मी संजीवन मिश्रा, प्रदीप कुमार गुप्ता, राजू भारती, धर्मेंद्र सिंह के साथ 4 थानों की पुलिस, हाटा, हिरोली बाजार, कप्तानगंज के अलावा 1 प्लाटून PSC के जवानों ने ग्राम सभा की राज्य संख्या 221 पोखरी की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कराए गए
बृंद पुत्र भैरव, अरुण पुत्र लालमन, विश्वनाथ पुत्र रामदरस, सतीश पुत्र रामदरस, शिवशंकर पुत्र भद्र, व्यापारी पुत्र जंगली, जय गोविंद पुत्र रामदरस, ब्रजराज पुत्र किशोर के मकानों को जेसीबी मशीन की सहायता से पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया। प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगभग 4 घंटे तक चली। प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के राजस्व निरीक्षक संघ इकाई कुशीनगर का चुनाव तहसील पटरौना के सभाकक्ष में संपन्न हुआ। इसमें सभी पदों के पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्वाचित पदाधिकारी हैं जिलाध्यक्ष राम अवध पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीबाई, मंत्री दिनेश लाल श्रीवास्तव, उप मंत्री अजीत कुमार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद नाथ पांडे, संगठन मंत्री सुरेश शर्मा, ऑडिटर राजेश कुमार, संरक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष रमाकांत पांडे। मोतीचक विकासखंड के नारायणपुर में स्थित खेल के मैदान में आयोजित एपीजे अब्दुल कलाम रात्रिकालीन दुग्गी क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मैच मथौली ने 8 रन से जीत लिया और मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया। मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान भोला प्रसाद ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस प्रतियोगिता का पहला मैच मथौली व नारायणपुर के बीच खेला गया, जिसमें पहले खेलते हुए मथौली ने 4 ओवरों में 30 रन बनाए। जवाब में उतरी नारायणपुर की टीम 22 रन ही बना सकी, जिसमें मथौली बाजार की टीम ने 8 रनों से मैच को जीत लिया। इस दौरान मोहसिन खान, अताउर रहमान, एडवोकेट पप्पू पांडे, इरफान, मैनुद्दीन, सैफ खान, आसिफ, सोनू आदि लोग उपस्थित रहे। मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज की 71वीं काव्य गोष्ठी संपन्न हो गई। यह काव्य गोष्ठी राजेंद्र इसरावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मीगंज के सभागार में अपराह्न 1 बजे से प्रारंभ हुई। गोष्ठी का प्रारंभ कुमारी पूजा पांडे ने सरस्वती वंदना से किया। तत्पश्चात जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं का पाठ प्रस्तुत किया। कवि गोष्ठी में बलराम राय, जगदीश कुशवाहा, सुरेंद्र गोपाल, अश्वनी द्विवेदी, राधेश्याम रंजन, बेचू बीए, विनोद पांडे, नूरुद्दीन नूरी, इम्तियाज समर, जयकृष्ण शुक्ल, जनाब मुजीब सिद्ध की मौज, आर.के. भट्ट आदि ने अपनी अपनी रचनाओं से जनसमूह को आनंदित किया। गोष्ठी की अध्यक्षता ज्ञानवर्धन गोविंद राव एवं संचालन लक्ष्मीगंज के शायर जनाब फिरोज अस्क ने किया। गोष्ठी में उर्दू अदब से प्रसिद्ध शायर अर्शी बस्तवी, कुशीनगर समाचार न्यूज चैनल के डी.के. पांडे विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रहे। प्रज्ञा रेडियो के प्रबंध निदेशक परशुराम श्रीवास्तव ने कवि गोष्ठी के अतिथि वक्ता के रूप में बोलते हुए रचना कर्म की महत्ता को रेखांकित किया, जबकि मधुर साहित्यिक सामाजिक काव्य संस्था लक्ष्मीगंज के अध्यक्ष मधुसूदन पांडे ने सभी आगंतुक कवियों का आभार व्यक्त किया। राजेंद्र इसरावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक बी.डी. यादव ने कवि गोष्ठी में उपस्थित सभी कवियों को उपहार देकर सम्मानित किया एवं उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर राम वृक्ष गुप्ता, अनुराग श्रीवास्तव, हरिहर सिंह, राजकिशोर पहलवान, आलोक कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार श्रीवास्तव आदि क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सीता और राम का विवाह भक्ति का प्रभु से मिलन है। कथा के क्रम में धनुष प्रसंग की चर्चा करते हुए चंद्रकला ने कहा कि जब प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़ा उस समय उनके चंद्र के समान मुख के आकर्षण से राजा जनक के समुद्र रूपी हृदय में प्रेम का ज्वार उमड़ रहा था। उक्त बातें श्री हनुमान मंदिर समौर बाजार के द्वारा आयोजित श्री राम कथा को सुनते हुए श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की शिष्या साध्वी दीदी स्मितावत्स ने कही। प्रभु श्री राम व माता जानकी के विवाह की कथा सुनकर भक्तगण जयकारा लगाने लगे और झूम झूम कर नाचने लगे। कथा का शुभारंभ कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विधायक अजय कुमार लल्लू ने किया। इस दौरान राजेश पांडे, सत्यानंद मिश्र, जितेंद्र मद्धेशिया, बबलू मद्धेशिया, राकेश मद्धेशिया, अशोक भारती, मुकेश कुशवाहा, मोतीलाल भारती, राधेश्याम गुप्ता, श्रवण यादव, विनय कुशवाहा, शैलेंद्र खरवार आदि सहित काफी संख्या में महिला पुरुष भक्तगण उपस्थित रहे। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप की रामकोला चीनी मिल सोमवार को सुबह 11 बजे से पेराई सत्र का शुभारंभ करेगी। यह जानकारी चीनी मिल के महाप्रबंधक अनिल कुमार त्यागी ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों से चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति होगी। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र का शुभारंभ मंत्रोच्चार के बीच जनप्रतिनिधियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कराया जाएगा। कसिया थाना क्षेत्र के गांव परसौना बुजुर्ग में चुनावी रंजिश को लेकर चले आ रहे पुराने विवाद में रविवार को 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों से 3-3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अंतिम सूचना प्राप्त होने तक किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं दी गई थी। ग्राम प्रधान संजय पांडे और पूर्व प्रधान रामप्रीत सिंह के बीच चुनावी रंजिश चली आ रही है। 2 दिन पूर्व गाँव में विद्युत पोल गाड़ने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसमें वर्तमान प्रधान पक्ष के लोगों ने पूर्व प्रधान पक्ष के एक व्यक्ति को पीट दिया था। उसी मामले को लेकर दोपहर बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और मारपीट हो गई। इसमें अम्बरीश पांडे, विट्टू पांडे एवं दूसरे पक्ष के रामनाथ पांडे, बबलू पांडे, बबलू सिंह, चंद्रसेन सिंह सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक राम आशीष यादव ने बताया कि विवाद में संलिप्त कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है, मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला संयोजक अटेवा कुशीनगर अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 10 नवंबर को गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी अटेवा के प्रदेश संगठन मंत्री राजीव यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 17 जिलों में कुल 39,472 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चोरी के 5 अदद मोटरसाइकिल के साथ 3 वाहन चोर गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने अपराध समीक्षा गोष्ठी में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। पोखरी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनवाए गए मकान को प्रशासन ने कराया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ कुशीनगर के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित। दुग्गी क्रिकेट प्रतियोगिता में मथौली ने नारायणपुर को किया पराजित। मधुर साहित्य लक्ष्मीगंज की 71वीं कवि गोष्ठी सम्पन्न। समऊर बाजार में चल रहे श्री राम कथा में दीदी स्मिता ने सुनाई राम विवाह की कथा। और परसोना बुजुर्ग में हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।